Okay, let's start today's lecture. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमें करना है कैरेक्टराइज एंगल्स, ठीक है। कैरेक्टराइज एंगल्स, ठीक। देखो यहां पे कल जब हमने लास्ट टाइम हमने कहा था हम एक यूनिट सर्कल लेंगे, लिया था ना हमने यूनिट सर्कल, ऐसे कुछ लिया था, ठीक। फॉर एग्जांपल दिखता है ये दिख रही है इलिप्स, लेकिन है सर्कल। लेट्स अस्यूम कि ये सर्कल है, ठीक। यहाँ पे आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, ठीक, क्योंकि ये सेंटर है ओरिजिन पे, तो इसके ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो हो गए 1 और 0, राइट। इसके क्या थे, ये भी रेडियस है ना, ये भी क्या होगी, ये y एक्सिस है, लेकिन ये x एक्सिस है आपकी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1,1। सोच के बोलो। ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है, 0, नो नॉट +1, राइट। अब यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या है, फिर से रेडियस ऑफ सर्कल, लेकिन ऑन द लेफ्ट ऑफ 0 है, तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो x का वैल्यू आएगा -1, y का वैल्यू 0। इसी तरह ये नेगेटिव y एक्सिस है, तो यहां पे आएगा 0, -1। कोई शक? And you know that every point on the circle can be represented by sin and cos, ठीक है। यानी कि जो पहला कोऑर्डिनेट है, हमने यहाँ पे कोई आर्बिट्री पॉइंट लिया P ऑफ A, B, ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा cos x, और ये जो दूसरा है ये रिप्रेजेंट करेगा sin x। और x क्या था, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर है, ये जब यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनेगा ये वही है, राइट। अब यहां पे देखिए आप, अगर मैं आपसे ये कहूं यहां से यहां तक आपने पढ़ा है कितने रेडियंस एंगल बन रहे हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पे ये कितना एंगल बना, शाबाश। ये वेक्टर मैंने रोटेट किया, ये यहां पे पहुंच गया 90 डिग्री, दैट मींस π/2 रेडियंस, 90 डिग्री। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं अगर ये आपका पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, आप कह सकते हो कि एंगल A, ये इसको नाम देंगे O, ठीक है। AOB जो होगा वो होगा बराबर π/2, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। ये रेडियंस है, ठीक, 90 π/2 रेडियंस को 90 डिग्री से। अब यहां पे देखो, इसी को मैंने रोटेट किया, फर्दर यहां पे पहुंचा, तो कितना बनेगा 180 ठीक। अब मुझे यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, आपको पता है हर एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये जो पॉइंट है यहां पे एंगल कितना है, जब ये यहां पे था तो एंगल कितना है, रेडियस वेक्टर यहां पे है, एंगल क्या है 0, एंगल 0 है, एंगल दैट मीन x आपका 0 है। जब x 0 है उस वक्त आपको यह बोलना है कि cos 0 क्या होगा, समझ रहे मेरी बात, क्योंकि आपका है ना ये पहला, दैट मींस यहां पे जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है, ठीक। तो आपको पता है ये पॉइंट 1 और 0 है, लेकिन इस वक्त एंगल जो है वो है 0, क्योंकि मैंने रोटेट ही नहीं किया, अपनी पोजीशन पे फिक्स है वेक्टर। तो मैं कह रहा हूं कि एंगल जब 0 है तो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है cos, दूसरा होता है sin x और cos x। तो इस हिसाब से अब क्या कहोगे, cos 0 क्या बनेगा, समझ रहे मेरी बात आप, 0 रेडियंस कितना, क्या होगा, कितना होगा। पहला सीधी सी बात है, पहला पॉइंट मैं कह रहा हूं यहां पे इस लाइन पे x 0 है, डेफिनेटली है, मैं रोटेट ही नहीं कर रहा हूं। जब x 0 है, पहला कोऑर्डिनेट A है, दूसरा B है, दूसरा B है, लेकिन इस केस में हम इसको क्या कहते हैं, cos, लेकिन x की जगह क्या है 0, और छोड़ो ये, तो दैट मींस cos 0 हमें किसके बराबर आ रहा है, 0 है, वो सोच के बताओ, A के बराबर,
ए, लेकिन ए किसके बराबर? 1 के बराबर, दैट मीन cos 0 1 है। 1, yes sir. ठीक है, अब वहीं पे देखो साइन क्या बनेगा वहां पे। Sin 0 बनेगा। साइन तो 0 है, किसके बराबर बनेगा? 0 के बराबर। तो क्योंकि दूसरा जो कोऑर्डिनेट है उसको हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कह सकते हैं साइन 0 इज 0, Yes sir. राइट? तो दैट मीन साइन 0। अब यहां पे देखो, अब हमने रोटेट किया, वेक्टर यहां पे पहुंच गया। अब आपको पता है यू हैव गॉन थ्रू एंगल ऑफ π/2 रेडियन। दैट मीन्स अगर आपका x, ये तो x 0 था और आपको ये सब मिला, अगर आपका x π/2 के थ्रू रोटेट हो रहा है उस वक्त आप पॉजिटिव मैंने लिखा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आपको बोलना है cos ऑफ x की जगह, क्योंकि हर एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin, x इज वेरिएबल एंगल, तो वो चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस वक्त π/2 है, तो क्या होगा इस हिसाब से? Cos 0 0, डेफिनेटली 0। और उस वक्त साइन क्या होगा? साइन 1। Why? Because of this presence. अब देखो सिमिलरली अगर x आपका यहां से लेकर, क्योंकि यहां से यहां तक π/2, यहां से यहां तक π/2, तो पाई होगा। Yes sir. Pi. जब यहां से यहां तक होगा तो पाई होगा। तो मैं कहूंगा अगर x आपका पाई है उस वक्त cos का क्या हाल होगा? -1. साइन पाई का क्या हाल होगा? यह होगा डेफिनेटली -1, Sin 0. 0 होगा। अगर आपका x हो रहा है और रोटेट फर्दर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, तो एंगल बनेगा 270। तो 3π/2, π/2 एंड π/2, 3π/2। x अगर होगा 3 टाइम्स π/2, उस वक्त cos का क्या हाल हो रहा है? 0 sin cos 0 हो रहा है, ठीक है। sin 0. सोच के बोलो, -1. -1, एग्जैक्टली। ये होगा -1, ठीक है। क्या मैंने कोई फार्मूला यूज की? मैंने डायरेक्टली आपको दिखाया कि हो क्या रहा है। तो दैट मीन्स क्या आप यहां से कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? चलो आगे। अगर x आपका पहले 1π/2 था, फिर 2π/2 बना, फिर 3π/2 बना, अब 4π/2, क्योंकि फर्स्ट π/2, सेकंड π/2, थर्ड π/2, फोर्थ π/2, इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो अब आप ये देखिए 4π/2, क्योंकि ये 90 90 90 90, तो 490, तो वही तो मैंने लिखा, तो वो आएगा 2π आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है। तो जब आपका x है 2π, उस वक्त cos क्या होगा? Cos 1 होगा cos 1, शाबाश, और sin 0. sin 0। कैन यू जनरलाइज ऑल दिस? सोच के बोलना है। जब भी cos 1 कब बनता है? जब cos 1 बनता है जब cos 0 हो। अरे छोड़ो, वो cos 0 कब बनता है? cos 0 जब उसका वैल्यू 1. यहां पे देखो cos 0 कब cos 1 कब बनता है? cos, मैंने क्या कहा? cos 1 कब? अब मुझे बता cos 0 कब बनता है, बस यही बता, cos 0 कब बनता है। यानी कि हम लिखेंगे ऐसे, इन जनरल cos, यहां पे क्या मैं लूं ताकि ये 0 बन जाए? बोलो क्या लूं? सोच के बोलना है। यहां पे 1 बना है cos, यहां पे 0 कब बना? π/2, सोच के। cos 1 कब फिर बना? 3π/2. सॉरी, cos 0 कब बना? 3π/2 पे। लेकिन 2π/2 पे 2π/2, 2 और 2 खत्म, तो असल में 2π, उस वक्त क्या बन रहा है? -1। तो हमें क्या देखना है? 0 कब बन रहा है? कब बन रहा है? अब जब 3π/2 हो या 1π/2 या 5π/2 हो, इसका मतलब क्या? ऑड टाइम्स π/2। तो दैट मीन अगर आप यहां पे कोई भी ऑड नंबर लेंगे, कोई भी ऑड इंटीजर लेंगे, 0 के इक्वल होगा. ठीक है, आप ऐसे लिखो, या मोर प्रिसाइसली आई कैन राइट इट लाइक दिस, cos ऑफ 2n + 1 π/2 इज इक्वल टू 0। लेकिन यह n क्या है? n है आपका कोई भी इंटीजर दे दो, कोई भी 0 दो n को, तो ये बनेगा 1 को cos π/2। cos π/2 आपने देखा 0 है। अब 2 दे दो, ये 3 बनेगा। 3π/2 cos 3π/2 इज अगेन 0। ऑड में जाना है सर।
ठीक है। अब मसला है कि 5π/2 पे क्या बनेगा, इस सब से तो 0 बनेगा, लेकिन आप कैसे ये करोगे, मतलब एक किस्म का वेरिफिकेशन कैसे करोगे कि सच में cos 5π/2 0 ही है। तो दूसरा सर्कल बनाना नेक्स्ट सर्कल। देखो जब ये यहां पे पहुंचा तो 2π/2, लेकिन दैट मीन 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गई, 1 टर्न कंप्लीट हो गई, दैट मीन 2π। अब जब ये आगे जाएगा तो यहां पे पहुंचेगा, यहां तक तो 4π/2 आए थे, यहां तक 5π/2 आ रहा है, तो फिर से 0 आ रहा है। यू हैव टू थिंक इन दिस वे। या अगर इतना टाइम नहीं है तो फिर आप खुद यूज टू हो जाओगे इसके लिए, ठीक। अब मुझे ये बताओ साइन कब 0 बनता है इन जनरल, साइन। फाइनली आपके लिए काम की जो चीज है वो ये हैं, वो तो मैंने बेसिक नॉलेज यूज की इसको प्रूव करने के लिए। साइन कब बनता है 0, साइन कब बनता है 0। साइन पाई पर, देखो साइन 0 पे 0 बनता है, साइन पाई पर, साइन 1π पे 0 बनता है, 2π पे 0 बनता है, जब 0 पे 0π पे भी बनता है, 1π पे भी बनता है, 2π पे, तो इन जनरल क्या हुआ, शाबाश, तमाम इंटीजर्स पे n π पे। और n क्या है आपका, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, समझ आया, कोई शक। अब देखो अगर आपके पास ऐसे हो कुछ, क्या होगा, सोच के बोलना है। cos sin 2π, 2π मीन्स ये कंप्लीट टर्न यहां पे आ गया, ठीक है। प्लस करना है कुछ x, तो क्या होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूं ये x ये यहां तक ही हो सकता है, ये यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, आपको सोचना है क्या होगा। देखो 2π पे था ना यहां पे, 2π पे ये बन रहा है साइन 2π 0, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ x ऐड करूं, दैट मीन फॉर एग्जांपल x में ले रहा हूं π/2, तो एक तो यहां पे कंप्लीट टर्न होगी, फिर से यहां पे पहुंच रहा है, तो क्या रहा है वैल्यू 1। तो दैट मीन्स अगर आपने x को क्या दिया था वैल्यू π/2, 2π तो ऑलरेडी था, लेकिन यहां पे मैं कह रहा हूं फिर से कुछ ऐड कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं x को दे रहा हूं π/2 वैल्यू, तब तो ये फिर से यहां पे पहुंच गया, एक टर्न कंप्लीट करके फिर से यहां पे पहुंच गया। लेकिन साइन हमेशा दूसरा कंपोनेंट होता है इस इन कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। तो दूसरा कंपोनेंट 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूं साइन ऑफ, यहां पे देखो 2π + π/2, तो किसके बराबर आता है, एक तो 2π, तो यहां तक फिर यहां पे पहुंच गया, दैट मींस टोटल एंगल जो है ये यहां पे पहुंच रहा है एक टर्न कंप्लीट करके, तो उस वक्त वैल्यू क्या होगा, 1 1 1 1 ओनली, 0,1 ये रियल नंबर है 1, ठीक है। जब 1 बढ़ रहा है, इनमें से किस वैल्यू पे साइन का वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो दैट मींस दिस मस्ट बी साइन π/2, ठीक है। अब अगर यहां पे कुछ और भी ऐड करेंगे इसी पे उसका वैल्यू, दैट मींस इसका होना न होना एक ही बात है। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे साइन 2π + x इज साइन x, ठीक है। अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे देखो साइन ऑफ 2nπ + x, एक बार फिर से मैं क्या लिख सकता हूं साइन x, n कोई भी इंटीजर है, अगर आप n को 1 देंगे वैल्यू तो क्या हुआ 2π + x क्या निकलेगा साइन x। अब दे दो n को 2 वैल्यू, 4π कितने सर्कल्स हुए 2, तो 2 मीन्स वही एक आप साइन x ही आएगा, ठीक है। लेकिन n क्या है आपका, n कोई भी इंटीजर है, कोई शक। अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, ठीक है। इसी तरह मुझे ये भी बताओ, जो इस तरह यहां पे देखो, यहां पे आपने बताया ये तो ठीक है, मैंने फिर मोर जनरली ये लिखा क्योंकि मैंने n इसमें डाला,
ये आपके लिए मोर जनरल फार्मूला है, ठीक है। दैट मीन्स साइन का जब भी यहाँ पे 2n पाई हो और यहाँ पे कोई x हो तो वही साइन x ही आता है, तो इसका कोई रोल ही नहीं रहता है, ठीक है। अब देखो cos के लिए क्या होगा, cos ऑफ 2n पाई प्लस x किसके बराबर होगा, cos x के बराबर। सोच के बोलो, क्योंकि cos 2n पाई मीन्स कंप्लीट, अगर n को 1 देंगे तो एक कंप्लीट चक्कर यहां तक, ठीक है, फिर प्लस x तो यहां पे पहुंचेगा। लेकिन अगर हम cos x का डायरेक्ट वैल्यू देखेंगे वो भी यही होगा, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू cos x फॉर ऑल n। अब चेक कर सकते हो किसी भी वैल्यू के लिए n के, ठीक है। यह समझ आया मैंने कैसे लिखा, n डिपेंडेंस n करता है मैटर यहां पे, क्योंकि अगर आपका n वैल्यू 1 है तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन प्लस x, अगर n का वैल्यू 2 है तो 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन प्लस x। दैट मीन्स इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा इसमें, सिर्फ मैटर करेगा ये क्या है, यही है, यही लिखा मैंने cos 2n पाई प्लस x होता है cos x। दैट मीन्स इसका कोई रोल ही नहीं, ठीक है। इसका रोल यही है कि इसने कितनी रेवोल्यूशन की है, समझ रहे मेरी बात। अब देखो यहां पे, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको डिफाइन करना है रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई एंगल पे कि आपका एंगल एक्यूट ही होना चाहिए, मैंने कहा n इट डिपेंड्स ऑन n मीन्स क्योंकि z इनफिनाइट नंबर्स हैं तो यहां पे एंगल इज इनफिनाइट बनी, इनफिनाइट टाइम्स ये रिवोल्यूट करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर आपसे मैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यू कैन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ दीज टू, you can define rest of the trigonometric functions in terms of these two functions only. For example, आपसे मैं ये कहूं आप डिफाइन करो cosec x, cosec x किसके बराबर होता है 1 by sin x। लेकिन अब देखो यहां पे जहां पे ये 0 बनेगा उनका वैल्यू आप यहां पे नहीं दे सकते हो। डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ x। मैंने कहा था जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स होंगे उसको डोमेन से बाहर निकाल दो, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी वैल्यू रियल नंबर को दे सकते हो, मेरी बात समझ रहे हैं। एक्स को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, कैसे जरा बोलो, क्योंकि वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्यों प्रॉब्लम, तो मैंने कहा आपसे, आप यहां पे देखो, यहां पे देखो, एक्स को जो भी वैल्यू आप देंगे ये रिवॉल्व करेगा, 1 -1 1 -1 1 -1 उन्हीं के दरमियान वैल्यू आएगा, मेरी बात समझ रहे हो आप। तो दैट मीन्स क्योंकि मैंने कहा ना ये एंगल्स इनफिनाइट हो सकते हैं, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, क्यों, जब आप n को वैल्यू करेंगे इंक्रीज टोटल एंगल बढ़ेगा। लेकिन आपको पता है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रियल नंबर्स एंड रेडियंस, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डोमेन जो साइन का हो या कॉस का हो वो सारी रियल लाइन आती है, समझ रहे मेरी बात। अब देखो यहां पे cosec x आपने लिखा इन टर्म्स ऑफ 1 by sin x, ठीक, क्या यहां पे आप x को हर एक वैल्यू दे सकते हैं, cosec x को, हाँ हर कोई आपके हिसाब से हर कोई, मैं कह रहा हूं कि आपको मैंने कहा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स वो होते हैं डोमेन के जहां पे 1/0 बने या कॉम्प्लेक्स नंबर बने। क्या ये 1/0 बन सकता है कभी, यस, जहां पे sin 0 बने। sin 0 कहां पे बनता है, नो sin n पाई पे इन जनरल, sin n पाई पे इन जनरल। तो दैट मीन्स 0 पाई 1 पाई 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 1 पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 10 पाई सारे पे। तो दैट मीन्स जो भी इसको 0 बनाएगा उनको यहां पे मत दो वैल्यू। तो दैट मीन्स आप x को n पाई नहीं दे सकते हो। n क्या है आपका, n कोई भी इंटीजर है, मेरी बात समझ रहे हैं। क्योंकि ये आपने देखे यहां पे देखो ये 0 बना रहा है, जब आप यहां पे 1 पाई देंगे वैल्यू, ये 1 by sin पाई बनेगा, देन 1/0 बनेगा, मेरी बात समझ रहे हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का डोमेन सारा रियल होगा एक्सेप्ट दीज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो डोमेन आपको समझ आया इसका। अब बताइए sec x किसके बराबर होता है, 1 by cos x। अब देखो हमें देखना है cos कहां पे 0 बनता है, हाँ
पाई बाई 2 पर राइट। और टाइम्स, आप जनरली मुझे बोलो और टाइम्स, और ये अच्छा बोलना है कि ये अच्छा बोलना है, ये मोर जनरल है, ये सबको इंक्लूड करता है, ठीक है। तो यू कैन से दैट इसका डोमेन सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं एक्सेप्ट दीज और नहीं हो 2n plus 1 pi by 2 यस where n belongs to z। सर मेरी बात समझ रहे हो आप? सर इसी तरह हम 10 को डिफाइन कर सकते हैं। 10x किसके बराबर होता है? sin x by cos x। यस सर अब देखो जहां पे ये 0 बनेगा उनको 10 से बाहर निकालो। cos कहां पे 0 बनता है? कॉस cos कहां पे 0 बनता है? और एक पाई बाई और टाइम्स पाई बाई 2, दैट मीन्स सारे रियल नंबर्स इसका डोमेन हो सकता है, लेकिन इनको बाहर निकाल के। और को बाहर निकाल यस समझ रहे मेरी बात? सर Where n belongs to z, सर यस सर ठीक है। इसी तरह आपको पता है 10x cot x, और यस सर cot x क्या होता है? 1 by 10x, यस सर और 10 होता है sin by cos, दैट मीन्स cos ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स cos x by sin x, यस सर ठीक है। अब देखो ये कब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कब हो जाएगी इसको प्रॉब्लम? जब साइन एक्स जब डिनोमिनेटर 0 बन जाए। 0 कब बनेगा? साइन एक्स तब 0 बनेगी क्या एन पाई मतलब एंड बाय, राइट। इसका डोमेन सारे आर होंगे एक्सेप्ट एक्स इज नो मस्ट नॉट बी एन पाई, और एन क्या है आपका? एन आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। हैव ए लुक, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं चाहिए, यस सर ठीक है। अगर मैंने कोई गलती कहीं पे की है यू कैन लोकेट, बोलो। अब मुझे बोलो आप सेक एक्स का डोमेन क्या है? सेक एक्स का डोमेन सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट लेकिन और नहीं एक्सेप्ट और टाइम्स पाई बाई 2, और टाइम्स यानी कि 2n plus 1 टाइम्स पाई बाई 2 रियल नंबर से बाहर निकालना है, निकल बाकी सारी डोमेन बाकी सारा और में से ये नंबर्स बाहर निकालो तो ये कुछ ऐसे बनेगा। फॉर एग्जांपल ये है ना आपकी रियल लाइन, यस सर ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। सबसे पहले जब आपको n को 1 देंगे वैल्यू, तो ये 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 मीन्स 3.14 डिवाइड बाई 2 अप्रोक्सीमेट, दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स अगर ये यहाँ पे 0 है ये 1 है, आपको यहाँ पे है पाई बाई 2 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे है 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, और से ये डॉट्स आपको बाहर निकाल, इस तरह यहाँ से ये निकालें, बाहर निकालनी ठीक है। और टाइम इज पाई बाई 2, और टाइम इज पाई, आप सीखो ये बोलना है, और टाइम इज पाई बाई 2, और टाइम्स पाई बाई 2 ठीक है। और नंबर टाइम इज पाई बाई 2, इसलिए कि फिर मैंने लिखा और का मतलब हुआ 2n plus 1 या 2n minus 1, कोई 2n minus 1 भी लिखेगा, उसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई शक? क्लियर? चलो ओके, राइट डाउन। डिक्रीजिंग। अब देखिए नेक्स्ट सिग्नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सॉरी, इससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। यहां पे देखो आपको पता है 10th में आपने पढ़ा है, ये सब 10th क्लास में आपने पढ़ा है, तो इसलिए मैं लिखूंगा वी नो दैट आपने पढ़ी है एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, लेकिन इज इक्वल टू नहीं है, आइडेंटिकली वन है। आइडेंटिकली मीन्स आप एक्स और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स को कोई भी रियल नंबर वैल्यू दो, कोई भी रियल नंबर, मेरी बात समझ रहे हैं? चाहे आप √2 दो, पाई दो, कुछ दो, ये हमेशा 1 ही आएगा, इनका स्क्वायर का सम, ठीक है। ये आपने पढ़ा है, इसमें कोई डाउट? तो दिस इज कितनी लाइन्स मैंने डाल के 1 2 एंड 3, इसका मतलब आइडेंटिकली, ठीक है, आइडेंटिकली इक्वल टू 1। आइडेंटिकली का मतलब एक्स को कोई भी रियल नंबर वैल्यू दो, समझ आया? अब देखो यहां से कुछ और फॉर्मूला हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब डिवाइड करो इसे, साइन डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, क्या करेंगे डिवाइड? साइन स्क्वायर। चलो जरा करो, क्या बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा? 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा? सॉरी 1 प्लस, यहाँ पे बनेगा कॉट, कॉस बाय साइन इज कॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा 1 बाय साइन, दैट इज 1 बाय साइन इज अभी मैंने बताया, जरा देखो 1 बाय साइन किसके बराबर होता है?
1/sin², मैं sin² से डिवाइड कर रहा हूं। यहां पे मैंने लाइन ड्रा की थी, यहां पे वही पे मैंने लिखा। आपने शायद फोन से उसका पिक लिया है। तो आपको पता है 1/, यहां पे क्या लिखता हूं मैं, sin² x, तो दैट इज इक्वल टू cosec² x। ठीक है, दैट इज 1 प्लस cot² x जो होता है वो होता है बराबर cosec। तो आपको समझ आया मैंने ये कैसे कंस्ट्रक्ट की। इस तरह जब मैंने sin² से डिवाइड किया बोथ साइड, अब मैं cosec² से डिवाइड करूंगा, सॉरी cos² से डिवाइड करूंगा। तो यहां पे क्या बनेगा, tan², क्या बनेगा, tan² x प्लस यहां पे बनेगा 1 इज इक्वल, यहां पे बनेगा 1/cos² x, दैट इज इक्वल टू sec² x, दैट इज sec² x इज इक्वल टू 1 प्लस tan² x। याद रखना ये सब, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, स्क्वायर को वहीं पे रखो, मोइन को यहाँ पे शिफ्ट करो। कहने का मतलब यह है, ये आपको याद है, मैंने सिर्फ एक बार sin² से डिवाइड किया, दूसरी बार cos² से डिवाइड किया, आपको ये और ये मिल गए। ठीक है, कोई शक? अब देखो यहां पे मैं लिखूंगा, नेक्स्ट टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज, साइन ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन इज। देखो यहां पे ये क्या भला है, साइन क्या होता है इनका। यहां पे देखो हम एक यूनिट सर्कल लेंगे, जो आपको पता है हम कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं। ये इसका सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो 0 0 है, क्योंकि इसका सेंटर ऑरिजिन पे है। आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस, राइट। अब देखो ये यहाँ पे रेडियस वेक्टर था इस यूनिट सर्कल का, इसका यूनिट सर्कल का रेडियस वेक्टर था, इसको मैंने रोटेट किया, ये कहीं यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल बन गया x। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं P ऑफ AB, आर्बिट्री पॉइंट है। इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया। अब इसी एंगल को इतना ही रोटेट करो इन क्लॉकवाइज सेंस, तो ये बन गया, लेकिन एंगल बनेगा ये -x। कोई शक? अब देखो यहां पे पॉइंट था, अब मैंने रिफ्लेक्ट किया अबाउट x एक्सिस को, यानी कि ये काटा, देखा इसका कार्बन कॉपी कहां पे आएगी, तो वो यहां पे बनेगा वो पॉइंट, उसको हम कहेंगे क्यों अगर है, दैट मीन्स ऐसे कुछ है ना, दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस थी a, इसलिए मैंने x कोऑर्डिनेट लिया a। तो यहां पे भी क्या होगा, ये a ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव x है। लेकिन ये x एक्सिस से नीचे है, तो y का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन जितना ये ऊपर है y एक्सिस पे, इतना ही ये नीचे है y एक्सिस पे। तो अगर ये डिस्टेंस b है, ये क्या होगी, ये भी b होगी डिस्टेंस। लेकिन इन ऑर्डर टू लोकेट दिस पॉइंट हमें प्रॉपर साइन लगानी होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में a और b पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में a नेगेटिव b पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में a नेगेटिव b नेगेटिव, है ना, क्योंकि यहां से x नेगेटिव, यहां से y नेगेटिव, तो इसमें जो भी कोई पॉइंट होगा बोथ कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे। अब यहां पे देखो x पॉजिटिव है कि राइट साइड है पॉजिटिव है, लेकिन y का वैल्यू नेगेटिव है, तो दैट मीन्स अगर ये b है, ये -b होगा। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ये क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं साइन ऑफ -x। क्या साइन जो है ये वोमिट करता है माइनस को कि एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, साइन हमेशा हम देखेंगे वो क्या करेगा। ठीक है, साइन -x का मतलब वो आपने ये एंगल लिया है। ठीक है, लेकिन जब आपने ये लिया, दैट इज इक्वल टू जब आपने ये लिया, पॉइंट बन गए ना ये इसके, लेकिन आप साइन पे काम कर रहे हो। साइन का मतलब हुआ दूसरा कोऑर्डिनेट, समझ आ रहा है, वो मैंने बताया है। दैट मीन इट मस्ट बी -b, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स। लेकिन b अगर हम देखेंगे, b है क्या असल में, b किसके b के बदले हम क्या लिखते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज साइन। तो दैट मीन्स ये
ऐसे बनेगा, समझ आया? दैट मीन साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स। अब साइन ने वोमिट किया कि एब्जॉर्ब किया? वोमिट का मतलब उल्टी, उल्टी की, नेगेटिव की कि उसने एब्जॉर्ब किया उसको? उल्टी की। तो दैट मीन्स साइन ऑफ, दैट इज इन शॉर्ट यू कैन राइट साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है? अब देखो सिमिलरली, अब हम सिमिलरली cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल, यहां पे देखो cos किसके साथ एसोसिएटेड है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ cos, लेकिन माइनस एक्स का मतलब ये, दैट मीन इट मस्ट बी रिलेटेड विद दिस, तो a आएगा। लेकिन a क्या होता है? cos x, दैट मीन्स cos ने नेगेटिव को एब्जॉर्ब किया, यहां पे दिख ही नहीं रहा है, तो दैट मीन्स दैट इज cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है? दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन ये कोई आर्बिट्री पॉइंट था, इन्हीं की हेल्प से मैंने ये सब प्रूव किया, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन? डोमेन आपने पढ़ा है, डोमेन एंड रेंज, है ना? रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होगा साइन का डोमेन? आपको सोचना है, सर्कल पे जाओ, यूनिट सर्कल पे, फिर रेडियंस और रियल नंबर को देखो, रिलेशन है क्या कोई? सबसे पहले बताओ, साइन एक्स जब आपने लिया, आपके दिमाग में आ रहा है कुछ वो सर्कल वर्कल, ठीक? तो क्या मैं एक्स को कोई वैल्यू ऐसा है एक्स का जो मैं साइन को नहीं दे सकता हूं? वो जो प्रॉब्लम कौन सा करेगा कोई? कौन? साइन एक्स को कॉम्प्लेक्स नंबर तो अवेलेबल ही नहीं, मैं तो रियल पे काम कर रहा हूं। जीरो प्रॉब्लम, जीरो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? साइन जीरो इज जीरो। अब प्रॉब्लम क्या है? 1/0 नहीं आना चाहिए क्या? साइन तो वही मैं कह रहा हूं, कहां पे हो रही है प्रॉब्लम? हो रही है कहीं, आपको दिख रहा है, लेकिन 1/0 थोड़ी कोई नंबर है। मैं कह रहा हूं आपने लिया ना साइन एक्स, क्या कोई वैल्यू ऐसा था एक्स का जो आप यहां पे दे रहे हो रियल नंबर, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करा? प्रॉब्लम मीन्स हुआ 1/0 या अंडर रूट ऑफ माइनस, ऐसा कुछ हो रहा है कहीं पे? नहीं हो रहा है। दैट मीन्स एक्स को आप कोई भी नंबर वैल्यू दे सकते, कोई भी रियल नंबर। तो आप कह सकते हो इस तरह डोमेन ऑफ दिस इज सारा आर। इसी तरह क्या कॉस को कोई प्रॉब्लम होगी? और अब बताओ यहां पे रेंज ऑफ साइन एक्स, बोलो। रेंज का मतलब हुआ साइन एक्स का वैल्यू कहां तक जा रहा है? साइन किसके साथ रिलेट है? कोऑर्डिनेट इसमें बी के साथ। अब देखो यहां पे बी वेरी हो रहा है ना, यहां से यहां तक हो रहा है ना। हाईएस्ट वैल्यू क्या है बी का? लोवेस्ट क्या जा रहा है? तो -1 से 1 तक सारे वैल्यूज। क्यों? क्योंकि -1 और 1 के दरमियान ये सारे वैल्यूज भी आ रहे हैं। -1/2 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, 1/3, 1/4, 1/√2 लाइक दैट है। समझ आ रहा है? मैं वही लिखूंगा रेंज जो इसका होगा वो होगा -1 से 1 तक, बिकॉज बी जो है बी इज ग्रेटर और इक्वल टू दिस, लेसर इक्वल टू दिस, और इसके साथ हमेशा साइन ही एसोसिएट होता है। दिस इज द रीजन। बी मीन्स साइन, ए मीन्स कॉस। रेंज का मतलब हुआ फंक्शन का वैल्यू। अब देखो, अब अगर मैं आपसे कहूं रेंज ऑफ, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है, रियल इज डिफरेंट, बोल्ड आर। रेंज ऑफ कॉस एक्स, बोलो क्या आएगा? तो आर आएगा। क्यों? क्योंकि रेंज क्यों का आर आएगा? रेंज मीन्स कॉस कहां से किसके साथ एसोसिएट होता है? कॉस तो ए से। ए कहां से कहां तक जा रहा है? यहां पे देखो सर्कल पे ए होती है ना डिस्टेंस यहां पे, तो क्या होगा? ए का लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? ये है ना आर्बिट्री पॉइंट, ये अगर मूव कर गया यहां पे वापस, तो ए का वैल्यू 1 हो सकता है।
या अगर यहाँ से यहाँ पहुंच गए तो ए का वैल्यू -1 क्या 1 से ज्यादा जा सकता है और -1 से कम हो सकता है? -1 to 1 -1 to 1। तो कॉस हम लेंगे, रेंज ऑफ कॉस जो होगा वो होगा -1 से 1 तक, लेकिन बिकॉज कॉस सॉरी ए जो है ए इज ग्रेटर और इक्वल टू -1 लेस और इक्वल, और ए हमेशा कॉस के साथ ही जुड़ा होता है। तो ये बातें समझ आ गई, क्योंकि इनको बोलो इनका यूज कितना होता है आगे, ठीक है। इट इज बेटर फॉर यू टू बी वेरी कॉशियस, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी मेटिकुलस अबाउट दीज थिंग्स। छोटी छोटी बातों पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। ए और बी आपने ऐसे ही लिया था, अब देखो कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक। पढ़ाना तो बहुत भी था, लेकिन ये लोग आ गए। चलो ठीक है, देखो ये सब